अब रही बात मंदिर में प्रवेश की, तो इसके विषय में बहुत दीर्घ एक हम वीडियो बना चुके हैं, पुनः एक संक्षेप में तुमको बता देते हैं। पद्म संहिता में 18वें अध्याय में देखो, ब्रह्मा नारायण का संवाद, किस किस के स्पर्श से देवता के प्रतिमा को दोष लगता है, उसमें शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक का वर्णन है। अज्ञात जाति संस्पर्शे स्नापयेद उत्तमोत्तम है, जिसकी जाति कुलादि का गोत्र का बोध न हो, वह अगर भगवान की प्रतिमा का स्पर्श करे तो उत्तमोत्तम द्रव्यों से उत्तमोत्तम कल्प से अभिषेक करे। ये देख लो, चित्रम नीचर यदि स्पृष्टम चंडालाद्यर विगर्हित नवीकरणमास्थेयम संप्रोक्षण विधि तथा, मूर्ति को नहीं, अगर चित्र आदि को छू दिया हो चांडाल आदि ने, तो वहां पर उसको चित्र को बदल दे, संप्रोक्षण विधि करे। और अगर वस्त्र आदि का स्पर्श किया हो देवालय में, तो वहां से वस्त्रादि को धो दे। प्रतिष्ठा वा यथा वित्तम दोष भूयस तथा तयाथवा पटस्पर्शे छालयित्वा यथा पूर्वम पुरस्सृजेत, ये होना चाहिए। तो और देखो, चोरस्पर्श निमित्तम तो स्नपनम कलशैर हरे, 18वां अध्याय पद्म संहिता में ब्रह्मा नारायण संवाद है, देख लेना। वर्णानामानुपूर्वेण तधमाधम पद्धतिम आरभ्य गणितः कुर्यात् शंकरैरपि तद्भवेत्, वर्ण शंकरों का भी निषेध है। इतना ही नहीं, पांचरात्र के मत से जहां पूजा होती है, वहां मैं पांचरात्र में दीक्षित नहीं हूं और मैं जाकर भगवान की प्रतिमा का स्पर्श करूंगा तो वहां भी दोष लगेगा, निषिद्ध है मेरे लिए। या कोई पांचरात्र में दीक्षित व्यक्ति कौल चक्र के अर्चन में घुस जावे, उसका भी निषेध है। वहां तो शूद्र की नहीं, ब्राह्मण की मैं बात बता दे रहा हूं। अन्य शास्त्रों में जो दीक्षित हैं, कौल मार्ग में दीक्षित हैं, वैखानस में, वो नहीं जाकर छू सकते। आप मंदिर जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए, चलिए, स्पर्श पूर्वक नहीं कर सकते। और कुछ मामलों में तो गर्भगृहादि में प्रवेश नहीं, कुछ में तो प्रांगण में भी प्रवेश नहीं होता। दीक्षितैरन्य शास्त्रे सुस्पृष्टे स्नपनमाचरेत दीक्षितैरितरैश्चापि शूद्रैस्तद्वत् समाचरेत, ये सब है। महापातक उपपातक इत्यादि से, या जो परिस्त्री गमन में आसक्त है, उनका भी निषेध है मंदिर में घुसना। परस्त्री गमनासक्तस्तया नियत वृत्तिभिः स्पर्शे च नवभिः कुंभैः स्नपनम कौतुके भवेत्, नवकलस्य स्नान कहा गया वहां। अनुलोम शंकर की स्त्रियां, शूद्र वर्ण के लोग मंदिर में गर्भगृह में जाएं तो पंचगव्य से भूमि का शोधन करके गोमय लीप कर, इस प्रकार से दारू पीने वाला कोई व्यक्ति चला जाए, कोई कुत्ता इत्यादि खाने वाला चला जावे, कोई चांडाल आदि चला जावे, म्लेच्छ चला जावे, तो वहां पर अगर मिट्टी की प्रतिमा हो तो मिट्टी की प्रतिमा का परित्याग ही कर दे, नई प्रतिष्ठा करे। धातु प्रतिमा हो तो उसका कलश से अमुकामुक है, उसमें अलग अलग संप्रोक्षण विधि, उससे प्रोक्षण करके शुद्ध ही करे। अब तुम लोग तो समझोगे नहीं, क्योंकि तुम लोग तो संघ के विचारधारा से प्रेरित हो। मंदिर में मुसलमान घुसा रहे हो तुम लोग सीधे, तुम क्या समझोगे जी? तुम्हारी तो बुद्धि में ही विकृति है। क्या कहते हैं, परिस्त्री गमन करने वाला भी न घुसे, ब्राह्मण होगा तो भी नहीं घुसेगा, दारू पीने वाला ब्राह्मण भी होगा तो भी नहीं घुसेगा, शूद्र आदि वर्ण वाले भी नहीं आएंगे। वह शिखर दर्शन से वही देव दर्शन का फल प्राप्त कर लेते हैं। परस्त्री गमना शक्तैस्तथा नियत वृत्तिभिः स्पर्शे च नवभिः कुंभैः स्नपनम कौतुके भवेत् अस्पृश्यैरितरैर्वापि कुंडादिस्पर्शने सति स्नपनम पूर्ववत् कार्यम स्त्रीभिर्दुष्टाभिरेव च। चरित्रहीन स्त्री का भी मंदिर में प्रवेश वर्जित है। और सुन लो, अगर तुझे यह शंका है कि वो सब ईसाई बन जाएंगे, तो रजस्वला स्त्री भी कल तुमको ब्लैकमेलिंग करेगी कि हमको मंदिर में घुसना नहीं, तो हम जा रहे हैं ईसाई बनने, जा रहे हैं। तो सबरीमला में रजस्वला स्त्रियों को घुसा देना जाकर। वो तो सैनिटरी पैड के लेकर गई ही थी देवताओं का अपराध करने के लिए, तो तुम्हें घुसा देना, उसका सैनिटरी पैड तुम्हें पकड़ के अंदर पहुंचा देना, वो भी यूज्ड वाला, क्योंकि यूज्ड लेकर गई थी। तो जो मंदिर की मर्यादा है वो संविधान तय नहीं कर सकता है। तू होगा संविधान का गुलाम, तू होगा इस व्यवस्था का गुलाम। धर्मशास्त्र संविधान के अनुकूल नहीं चलते, संविधान को धर्मशास्त्र के अनुकूल चलना चाहिए, नहीं तो वह संविधान अपने संविधानत्व को नहीं ग्रहण करता है। सुन ले, तू जो ST/SC एक्ट और ये सब दिखा रहा है ना, वही ST/SC एक्ट की धमकी देकर कल को कोई कहे कि हमको शंकराचार्य भी बनना है, तो बना क्यों नहीं देते शंकराचार्य? तुम अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ब्राह्मण बनाने पर क्यों तुले हो? चलो वो ब्राह्मण है, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिनको आपत्ति है उनको संतुष्ट करने के चक्कर में क्यों? कह दो कि अगर हम उनको नहीं शंकराचार्य मानेंगे तो उस प्रकार के जो लोग होंगे वो सब चले जाएंगे ईसाई बनने के लिए, इसीलिए हमको बनाना है, नहीं तो बहुत बड़ी आबादी ईसाई बन जाएगी। तो ऐसा करना फिर। बहुत सारे शूद्र लिखते ही रहते हैं सोशल मीडिया पर कि हमको ब्राह्मणों की बेटी से शादी करनी है, तो ब्राह्मणों के यहाँ शूद्रों की कन्या ले आओ और शूद्रों की कन्याओं को, ब्राह्मणों की कन्याओं को शूद्रों के यहाँ भेज दो। इससे ईसाई भी नहीं बनेंगे वो। कल को फिर वो आकर कहेंगे कि हमको यज्ञ में ऋत्विज के रूप में वर्ण कर लो, तो तुम वह भी कर देना, ठीक है। कल को कहेंगे शंकराचार्य भी बना दो, तुम वो भी बना देना। तो सनातन धर्म की तू रक्षा कर रहा है कि सनातन धर्म का काल बनकर आया है तू, और तू ब्रह्मर्षि बनेगा? ये तुम्हारी बुद्धि का स्तर है, ये तुम्हारी मानसिकता का स्तर है। तू संविधान और ST/SC एक्ट दिखाकर मंदिर की मर्यादा दिखा रहा है मुझे। मतलब कहां से खोपड़ी काम करती है तुम्हारी?
पंच अनुलोमा स्त्रिय शूद्रा व्रजेयुर्गर्भ मंदिरम भूतलम पंचकव्येन शंचेद वा गोमयाम्भिः चंडालैः पुलकसैर्वापी तपितैर्मध्यपैस्तथा स्वपचैर्मंदिराभ्यन्तः प्रवेशे मृण्मयास्तजेत्। या देख लो, और दूसरा ग्रंथ दिखाता हूं तुमको, कहां कहां दोष है। भार्गव तंत्र का अध्याय 22 देखो। अज्ञात जातिभिश्चौरैः स्पृष्टे बिंबे जगतपते प्राजापत्यम प्रकुर्वीत स्नपनम तस्य शांतये। प्राजापत्य व्रत आदि से प्रायश्चित करवाना चाहिए, स्नपन कराना चाहिए भगवान का। अज्ञात जाति के चोर का अंतर प्रवेश हो जाए तो, अगर मिट्टी की प्रतिमा हो, चित्र इत्यादि हो, तब चांडाल इत्यादि के द्वारा अगर संस्पृष्ट हो जाए तब उसका परित्याग करके दूसरा निर्माण करे। इतना सुन लो, शूद्र पर तुम कह रहे हो ईसाई बन जाएंगे, हम तो कहते हैं ब्राह्मण का भी मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है। इसी भार्गव तंत्र के 22 अध्याय में देखो, बिंबे पातक भी पृष्ठे ब्राह्मण स्नपनमाचरित शूद्रेण कौतुके स्पृष्टे पुण्येन स्नापय धरिम। सामान्य ब्राह्मण स्पृष्टे, जो सामान्य ब्राह्मण है, मतलब उस संप्रदाय में उस पुजारी के रूप में जिसकी दीक्षा नहीं हुई है, वह भी वहां प्रवेश करके स्पर्श नहीं करेगा। सुन ले, जो कुंड गोलक कानिन आदि संतान हैं, जार संतान हैं, चरित्रहीन स्त्री पुरुष आदि हैं, उनके द्वारा भी भगवान का ये नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा। बिंबे पातक भी स्पृष्टे ब्राह्मण स्नपनमाचरित शूद्रेण कौतुके स्पृष्टे पुण्येन स्नापयेद हरिम। सामान्यैर ब्राह्मणे स्पृष्टे कौतुके परमेष्ठिनः स्नापनम कुशतो येन तस्य निष्कृतये भवेत्। दुष्टस्त्रिभिस्तथा स्पृश्यैः अस्पृश्यैः कुंडैर्वा गोलकैस्त्वा स्पृष्टे तच्छान्तये कुर्यात् पुण्येन स्नपनम हरेः। ये सब बात है। गर्भगृह में इनका प्रवेश वर्जित है, वैश्य वर्ण का भी वर्जित है। सेठ मारवाड़ी जो है सो घुसे चले जाते हैं दमदम, और पुजारी जो खूब घंटी डुलाते हैं, सेठ जी हमको लंबी दक्षिणा देंगे, उनका भी निषिद्ध है। केवल ब्राह्मण का ही नहीं, पैसा वाले जो लाइन में वीआईपी जाते हैं ना, फोन कर देते हैं नेता मंत्री को कि मेरा टिकट करवा दीजिएगा, वो भी वीआईपी लाइनिंग मना है। सेठों को मैं सतर्क करता हूं। ये जितने बड़े बड़े महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर अभी नहीं देखा कुंभ में, महामंडलेश्वर नेताओं के शरीर को रगड़ रगड़ के नौकरों के समान स्नान करवा रहे हैं। ये गुलाम धर्म बचाएंगे? इन गुलामों से धर्म बचेगा? ये नेताओं सेठों के चापलूस नौकर तलवा चाटने वाले धूर्त ये धर्म बचाएंगे? तो क्या कहते हैं यहां पर, ब्राह्मणों का भी निषेध है, सेठ का भी निषेध है। ऐसा नहीं कि सेठ का निषेध नहीं है। वैश्य शूद्रानुलोमाद्यर गर्भगेह प्रवेशने स्त्रीभिर्वा पंचगव्येन प्रोक्षणम तत्र कल्पयेत्। गर्भगेह प्रवेशश्चेत् चंडालैः पुलकसादिभिः मृदादि कौतुकम त्याज्यम क्षालयेत् गोमयाम्बुभिः। ये सब है ना। और अशुद्ध अवस्था में भी प्रवेश निषिद्ध है। अशौचवत प्रवेशे स्नानम चंडालवत् स्मृतम। ये सब देख लो। म्लेच्छों का भी प्रवेश वर्जित है। शूद्र पुलक सचंडाल यवना शौचि पापिनः कर्मस्वधिकृता ज्ञानाद अज्ञानाद कामतोपि वा कुर्वे रंजति कर्माणि शोधयन् मंदिरम ततः। ये सब है ना। क्यों है ये सब? भार्गव तंत्र का वचन। तो इसका अर्थ है क्या कोई पूजा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, अपने स्वाधिकारानुसार करेगा। वही पांचरात्र ग्रंथों में वर्णित है। किस प्रकार के धातु की प्रतिमा का पूजन कौन करे? अपने घर में करे, उसका अलग परिमाण है। सार्वजनिक मंदिरों में उस संप्रदाय के दीक्षित पुजारी ही अंदर प्रवेश करें, पूजा करें, स्पर्श करें, और उसमें भी अलग अलग पापों से युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि, वर्णशंकरादि, म्लेच्छादि बाहर से ही शिखर दर्शन करें, अंदर न जावें। प्रांगण प्रवेश निषिद्ध है, गर्भगृह प्रवेश निषिद्ध है। और मेरा एक गर्व का विषय है, अनेक शूद्र वर्ण के लोग जो हमसे जुड़े हैं, वो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करते हैं और उनको कोई बुरा नहीं लगता, और उनको धर्म का परित्याग करके ईसाई बनने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती। ऐसे धर्मपरायण बहुत से वनवासी जिनको तुम ST-SC मानते हो, ऐसे सैकड़ों लोग, उनका कमेंट देख लेना तुम मेरे वीडियो में, इन प्रसंगों में। जिनको धर्म छोड़कर जाना है वो तो जाएंगे ही। कल को कह देंगे कि देखो तुम अगर मुझे मंदिर में पुजारी नहीं बनाओगे तो हम जा रहे हैं। कल को तुम मुझे सन्यासी नहीं बनाओगे तो हम जा रहे हैं। कल को तुम हमको शंकराचार्य नहीं बनाओगे तो हम जा रहे हैं। कल को तुम अपनी बिटिया नहीं ब्याहोगे तो जा रहे हैं। तो ब्लैकमेलिंग करके धर्म बचाया जाता है कि धर्मशास्त्र के अनुसार बचाया जाता है? उसके हृदय में धर्म के प्रति पहले से निष्ठा नहीं थी। वर्णाश्रमोचित सत्कर्म करने वाला हर व्यक्ति सम्माननीय है, और स्वाधिकार अनुसार उसका देव यजन, पितृ यजन में अधिकार भी है। यह हमने हर एक बार कहा है अपने कार्यक्रमों में। चतुर्धा पार्थिवम लिंगम, पार्थिव पूजन में क्या क्या है? किस किस? श्वेत वर्ण की मिट्टी से ब्राह्मण पार्थिव लिंग बनाए, लाल रंग की मिट्टी से क्षत्रिय बनाए, पीले रंग की मिट्टी से वैश्य बनाए, या हरे रंग की मिट्टी से भी, या पीत हरित, और काले रंग की मिट्टी से शूद्र बनाए। लिंगार्चन तंत्र में चतुर्धा पार्थिवम लिंगम मृत्स्ना भेदेन पार्वती शुक्लम रक्तम तथा पीतम कृष्णम च परमेश्वरे शुक्लम तो ब्राह्मणे शस्तम क्षत्रिये रक्तमिष्यते हरितम वैश्य जातौ तो कृष्णम शूद्रे प्रकृतितम। ये सब है। और
अलग अलग प्रकार से देखो कौन कौन का, विष्णु संहिता देख लो, विष्णु संहिता का 28वां अध्याय 28वां पटल देख लो। शूद्र वर्ण का व्यक्ति अगर चोर भाव से प्रतिमा को छूने आ जावे तो उसका स्नपन है। चौर रूपेण शूद्रास्तु संस्पृष्टा प्रतिमा यदा जल संप्रोक्षणा नाद्य स्नपन है शुद्धरिष्यते, ये सब है। और देख लो वर्णोत्तम मतलब ब्राह्मण, जो वर्णोत्तम कहलाता है, वर्णों में सर्वोत्तम है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण। और देख लो इतना ही नहीं, शूद्र वर्ण का व्यक्ति अगर मंदिर में अनधिकृत प्रवेश करके ऐसा करे चौर भाव से, तब उसके लिए भी शुद्धि है। वैश्य वर्ण का व्यक्ति चोर रूपेण वैश्येस्तु जल संप्रोक्षण क्रमात् स्नपनम भोजनम च अवकारेत सुसमाहित। क्षत्रिय भी नहीं घुस सकता है वैसे, मोहादर्थार्थ कामाद वा चोर रूपेण चैन नृपैः जल संप्रोक्षणेन एव शुद्धिस्यान्नात्र संशयः। ब्राह्मण के लिए भी मना है। वर्णोत्तमेन चेत स्पष्ट चोर रूपेण केशवः स्नपनम कारयेत् तत्र षोडशैव घटा स्मृता। चलो चलो चोर भाव से नहीं, श्रद्धा भाव से भी घुस रहा था, लेकिन बिना नहाए घुस रहा था और ब्राह्मण था, फिर भी मना है उसका। अस्नात्वा यदि भक्त्या तो मंत्र संस्कार वर्जितम द्विजोत्तमेन स्पृशेत पंचगव्येन शोधयेत। बिना नहाए धोए अगर वैश्य क्षत्रिय घुसे तो भी, नृपेण यदि भक्त्या, राजा भी हो, क्षत्रिय मतलब सामान्य क्षत्रिय नहीं, सीधे राजा भी हो तो नहीं घुस सकता है मंदिर में। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, गिरवर प्रसाद महाराज रंकागढ़ के राजा, उनका बता रहा हूं मैं। गिरवर प्रसाद रंकागढ़ के राजा, ठाकुरबाड़ी थी उनकी, और इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी लोग जिंदा हैं पलामू। अभी उनके वंशज यहां रहते हैं कचहरी के पास, कुछ यहां भी इनका एक अपार्टमेंट है रांची में। ठाकुरबाड़ी थी, अंदर उनके जो पुरोहित जी थे वो पूजा कर रहे थे इनकी, भगवान ठाकुर जी की, शालग्राम जी की। और वो राजा जो है वो, अब राजा अपना शान में चल रहा है, राजा राजा है। और रंका राजा कोई गरीब राजा नहीं, भारतवर्ष के 10 सर्वश्रेष्ठ दानी राजाओं में गिने गए। दरभंगा महाराज, पद्मा महाराज, गढ़वा के अंका महाराज, और ये रातू के नागवंशी राजा, ये सब बड़े दानियों में गिने गए हैं। मतलब राजस्थान में ये सब नहीं थे ना, लोगों को लगता है केवल राजस्थान में क्षत्रियों का शासन रहा, ऐसा नहीं, इधर के भी अच्छे दानी राजा हुए। गिरवर प्रसाद जा रहे थे, जूता पहने घुस गए, बस एक कदम रखा उन्होंने और वहीं से खड़ा लेकर पुरोहित दौड़ गए, आज कपार फाड़ देंगे तुम्हारा, ऐसे कहते हुए, सम्मान पूर्वक नहीं, भाग यहां से, ऐसे डांटते हुए। और विनम्रता देखिए राजा की, एकदम माथा झुकाकर कातर भाव से हमसे अपराध हो गया। और यही कारण है गिरवर प्रसाद का नाम है, सम्मान है। आज रहे नहीं रहे, मतलब परलोक चलेगा, लेकिन सम्मान है उनका। क्यों? स्वभाव के कारण, उनको मर्यादा का बोध। जिस समय गलती हुई, गलती मान ली हो, वहीं खड़ा लेकर दौड़े। क्यों? वो ब्राह्मण अपने कर्तव्य को समझता है, इसीलिए वो उग्र हो गया। अरे तुम धर्म का विहिंसन करोगे, प्रजा क्या सीखेगी तुमसे? जूता पहन के घुसे चले जा रहे उधर। और वो राजा अपने कर्तव्य को समझा कि हमसे अपराध हुआ, तो वैसा ब्राह्मण और वैसा राजा, बताओ क्या सुंदर जोड़ी थी। ब्राह्मण को ये सोच कर रहता, अरे राजा को हम कैसे डांटेंगे, तब वो तो शास्त्र की रक्षा कर लिया। ब्राह्मण सोचता, अरे राजा साहब हैं भैया। आज के ब्राह्मण हो कई तो वो तो जूता अपना माथा पर रखकर घूमे नेताओं के। वो ब्राह्मण खड़ा उठाकर दौड़ पड़े, बाहर निकले और खड़ा उठा लिए कि तू कैसे घुसा यहां पर। और राजा स्वीकार की, हमसे अपराध हो गया, प्रायश्चित बताइए। हमारा ध्यान नहीं रहा, उधर से हम चले आ रहे थे, याद ही नहीं रहा कि बाहर जूता खोलना है, अंदर घुसे चले आ रहे थे। वो भी गर्भगृह में नहीं भैया, गर्भगृह से पहले प्रांगण भी तो होता, उतने में वो भड़क गए थे महाराज जी। खैर, लेकिन ये नियम है, ब्राह्मण अगर राजा का मुख देखेगा कि धर्मशास्त्र देखेगा, और राजा अपने सिंहासन को देखेगा कि ब्राह्मण के उपदेश को देखेगा। तो राजा भी अगर हो और बिना नहाए हो, मतलब अपवित्र अवस्था में हो, अविधि पूर्वक हो, तो नहीं घुस सकता है मंदिर में। ये नियम कहता है। अब राजा ब्लैकमेलिंग करे कि हम बन जाएंगे क्रिश्चियन, तो भाग यहां से, बन जा क्रिश्चियन। कब तक बना रहेगा? मरने के बाद जाना, हेल जीसस हालेलुया करते फिरना, बात करता है धर्म बचाएंगे ये लोग। तो नृपेण यदि भक्त्या तो स्पृष्टो देवो जनार्दन, भक्त्या तो भक्ति युक्त होकर भी नहीं घुसना है उसको गलत स्थिति में। यथोक्तर नवभे कुंभ स्नपने नैव शुद्धति। वैश्य वर्ण का व्यक्ति अगर ऐसा कर ले तब भी दिक्कत है। ब्राह्मण अगर बिना नहाए घुसे तो पंचगव्य से भगवान का स्नान करावे, 9 घड़े से राजा के आने पर करावे। वैश्य वर्ण का व्यक्ति अगर यही अपराध कर दे तो 50 घड़ा से करावे। और शूद्र अगर करे तब स्पृष्ट शूद्रेण भक्त्या तो, भक्तिपूर्वक अगर करे, चोर बुद्धि से करे तब तो बता दिया, लेकिन चोरी करने नहीं आया है, भक्तिपूर्वक ही आया है, लेकिन अविधि पूर्वक मर्यादा के कारण गलत मर्यादा को उल्लंघन करके आया है, लेकिन हृदय में भक्ति है, तब भी प्रायश्चित बताया। ब्राह्मण आए तो गलत अशुद्ध अवस्था में तब पंचगव्य से, राजा आए और गलत अवस्था में आए तो नवकलश से, वैश्य आए भक्ति से लेकिन गलत अवस्था में तब, चाहे मृत का शौच, जना शौच इत्यादि में आ गया तो, लेकिन हृदय में भक्ति है तब भी दोष लगेगा।
तब उसको 50 कलश से भगवान की प्रतिमा का स्नपन करावे, और शूद्र में अष्टोत्तर शतेनैव कर्तव्यम स्नपनम पुनः 108 कलशों से करावे। ये सब बातें हैं, ये सब हैं। और अगर किसी का जन्म हो जाए वहां पर तब भी है, कितने दिनों का सूतक वहां मंदिर में लग जाता है, मंदिर में किसी का जन्म हो जाए तब भी सूतक लगता है। आप देख लीजिए युधिष्ठिर जी का जो भगवान के प्रति प्रश्न है महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के वैष्णव धर्म पर्व में, कीदृशाणाम तो शूद्राणाम नानुगृहणा से चार्चनम उद्वेगस्तव अकस्माद्धि तनमे ब्रूहि सुरेश्वर। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण भगवान, किस प्रकार के शूद्र के द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार नहीं करते हैं? तब भगवान बताए, जिसमें भक्ति न हो, जो व्रतादि से पवित्र न हो, ऐसे शूद्र की पूजा हम स्वीकार नहीं करते हैं। अव्रते नाप्य भक्ते न स्पृष्टाम शूद्रेण चार्चनाम। जो शूद्र ब्लैकमेलिंग करेगा कि हमको वहां नहीं घुसने दिया इसलिए ईसाई बन रहे हैं, वो क्या भक्ति का लक्षण दिखा रहा है? क्या उसके अंदर अपने वर्णगत मर्यादा के प्रति श्रद्धा है? तो कहते हैं अव्रते नाप्य भक्ते न स्पृष्टाम शूद्रेण चार्चनाम ताम वर्जयामि राजेंद्र स्वपाकम विहितामिव। ये सब वैष्णव धर्म पर्व में बता रहे हैं। ये सब और बोले कौन सा जो कौन सा ब्राह्मण जो है वो शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है, मतलब है तो ब्राह्मण जन्म से लेकिन शूद्र के समान वह अनधिकारी हो जाता है। तब बोले कूप स्नानम तो यो विप्रः कुर्यात् द्वादश वार्षिकम स तेनैव शरीरेण शूद्रत्वम याति संशयम। जो ब्राह्मण 12 साल लगातार केवल कुएं के जल से नहाता है वो भी शूद्रत्व को प्राप्त कर जाता है। मतलब तीर्थाटन नहीं कर रहा है, मतलब गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि का सेवन नहीं कर रहा है, एक ही जगह है, इसीलिए उसको दोष लगता है। और कहे जो राजा की नौकरी करते हुए सीधे 12 साल जीवन बिताता है वह भी वेदों का कितना बड़ा विद्वान हो, शूद्रत्व को प्राप्त कर लेता है। करते रहो रे तुम लोग राजाओं की चापलूसी, मोदी जी राजा हैं और गांधी जी राजा हैं, करते रहो। ये तो राजा हैं भी नहीं और दोष लगेगा। जो क्षत्रिय अभिषिक्त राजा उसका जब इतना दोष है तो इन नालायकों का कितना दोष लगेगा। यस्तु राज्याश्रयेण एव जीवेत् द्वादश वार्षिकम स शूद्रत्वम व्रजेद विप्रो वेदानाम पारगोपिसन। और देख लो एक ही नगर में, एक ही पत्तन में, तटवर्ती पत्तन और मध्यवर्ती नगर, वहां जो 12 साल तक रह जावे, देशाटन न करे, वह भी शूद्रत्व को प्राप्त कर लेता है। शूद्र वर्ण की स्त्री में काम मोहित होकर जो पुत्र उत्पन्न करे वह भी तत्काल शूद्रत्व को प्राप्त कर जाता है। और यह महामूर्ख पीएन मिश्र कह रहा था कि शूद्र वर्ण की पत्नी से उत्पन्न किया था ना ऐत्रेय के पिता ने, इसलिए जनेऊ नहीं कराया था। इसको ढंग से न इतिहास का बोध है, न वर्ण मर्यादा का बोध है, पालन भी स्वयं नहीं करता है। ये और संदीप दोनों पतित व्यक्ति हैं, ये पालन भी नहीं करते, वेशभूषा तक से पालन नहीं कर सकते। अरे भैया तुमको वकील बन के कोर्ट में बहस करना है तब चलो ठीक है, तुम्हारा अदालती यूनिफॉर्म है, यहां थोड़े तुमको अनिवार्यता है, निष्ठा ही नहीं है तुम्हारी तो करोगे क्या? यही कारण है पूरा अध्याय भी पढ़ने का तुमको समय नहीं और बुद्धि नहीं ताकि सत्य को समझ सको। बिना सोमयाग के जो सोमपान करे, शूद्रावरण की स्त्री में जो शूद्रा स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न करे, जिह्वा से मैथुन करे, मैथुनम कुरुते यस्तु जिह्वायाम ब्राह्मणो नृप, उसका भी ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। ये सब है। ये जाति भ्रंश कर्म कर्म न कुर्यादृशम द्विजः, मुख मैथुन करता इत्यादि ब्राह्मणों का भी ब्राह्मणत्व नष्ट होता है। ये सब भगवान ने युधिष्ठिर जी को बताया। अब बोले मंदिर में शूद्र का बिल्कुल घुसना निषेध है क्या? बोले नहीं, जब आपको मरम्मत करवानी हो तो कारू कर्म कौन करेगा? वो सारे जो शिल्प कर्म है, सोना चांदी, फूल माला सजाना, मालाकार, ये सब का काम कौन करेगा? बढ़ई का काम, लकड़ी का काम, फूल माला सजाना, ये सब कौन करेगा? कारू शिल्प कर्म, सोना चांदी का कौन काम करेगा मंदिर में? सारे शूद्र वर्ण के लोगों का ही अधिकार है, वही करेंगे। तो कैसे होगा फिर? एवं शिल्प वरेण एव कारयेत् देशिकोत्तमः शूद्रेण वा द्विजश्रेष्ठ दीक्षितेन यथा विधि। ऐसा शूद्र वर्ण का व्यक्ति जो उस देवता का भक्त हो, उस देवता के मंत्र से दीक्षित हो, वह वहां पर प्रवेश करके वो सारा काम करेगा, फिर वहां से वह बाहर बहिर्निर्गम करेगा। परमेश्वर संहिता का अध्याय 16 देख लो, और विश्वक्सेन संहिता के अध्याय 39 में देखो 170वां श्लोक कि दुर्जन हो या अदीक्षित शूद्रादि हो, अन्य जाति का हो, तो वहां पर न करे वह पर संस्पृष्टे दुर्जनादीनाम शूद्राद्येष्टान्य जाति भी शांति होमम तो कृत्य मंगलानि च दर्शयित। फिर किस वर्ण का व्यक्ति अंदर मर जावे तो क्या होता है? किस स्थान पर? गर्भगृह में मर जावे, अर्धमंडप में मर जावे, अभ्यंतर मंडप, बाह्य मंडप में मर जावे, कहां पर क्या करे, ये सब भी है। आपको अलग अलग ग्रंथों में मिलेगा ये सब प्रकरण, लेकिन मानना नहीं है, जानना नहीं है, समझना नहीं है, केवल अरे वो ईसाई बन जाएगा क्या करें। तुम ठेकेदारी लेके घूमो,
उसको हिंदू धर्म में बनाए रखने की, और वो जहां जहां कहेगा कि हमको यहाँ मूत्र त्याग करना है, मुंह खोलो, नहीं तो हम तुरंत जा रहे हैं ईसाई बनने, वह मुंह खोलकर खड़े हो जाना कि हाँ हाँ हमारे मुंह में मूत्र त्याग करो, नहीं तो ईसाई बन जाओगे भैया, कर देना जाकर। तुम्हारे इस बकवास से, तुम्हारे इस परिवर्तनीय प्रमाद युक्त संविधान के कहने से धर्मशास्त्र परिवर्तित नहीं होंगे। धर्मशास्त्रों की मर्यादा अखंडित ही रहेगी, कोई पालन करे या न करे, तुम्हारे पालन करने से धर्मशास्त्र नहीं बने हैं। तुम्हारे पालन करने से धर्मशास्त्रों का प्रामाण्य या लोकोपकारी व्यक्ति उनकी प्रतिष्ठा नहीं है, तुम्हारे ऊपर आश्रित नहीं है धर्मशास्त्र। अब देखो इसके और क्या मूर्खतापूर्ण प्रलाप हैं, ये देख लो। सबको वेद पढ़ाएंगे, सबको वेद पढ़ाएंगे, सबको वेद पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे भाई? क्योंकि सभी वेद नहीं पढ़ेंगे तो फिर ईसाई बन जाएंगे। ले दे के इसका यही मोहन भागवत वाला राग है, ईसाई बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे। जो व्यक्ति अपने वर्णगत कर्तव्य को समझता है वह ईसाई बन ही नहीं सकता है, और जिसको ईसाई बनना है वो तुम्हारे धर्मशास्त्र के कारण ईसाई बन रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो पहले से लोभ आदि के कारण ईसाई बन रहा है, यह बात है। और सुन लो और यह जान लो कि जो तुमने यह कहा कि यज्ञ से उत्पन्न होकर ब्राह्मण हो जाता है, यज्ञ से उत्पन्न होकर ब्राह्मण हो जाता है, जिस श्रुति का तुम प्रमाण दे रहे हो, कहां से? ऐतरेय से दे रहे हो ना? क्या है वहां, देख लेता हूं जरा। अब्धा जायते यो ब्राह्मणो यो यज्ञात् जायते तस्मादपि राजन्यम वा वैश्यम वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात् ब्राह्मणो हि जायते यो यज्ञात् जायते। ब्राह्मण यज्ञ से हो जाता है, जो क्षत्रिय या वैश्य भी यज्ञ में दीक्षित हो वह भी ब्राह्मण हो जाता है, ऐसा जो तुम कहा। तो यहां पर भी कोई शूद्र आकर कहेगा कि यहाँ राजन्यम वैश्यम क्यों कहा, शूद्र को क्यों नहीं कहा? हम जा रहे हैं ईसाई बनने। तो कल को तुम इस वेद मंत्र में बदल देना कि नहीं नहीं रुक जा भैया, वेद की बात है ना, क्या है, हम तुरंत यहां बदलते हैं। ब्रह्मर्षि काहे बैठे हैं, हम क्या करेंगे ब्रह्मर्षि बन के? मैं ब्रह्मर्षि अभी वेद मंत्र नया बना के तुमको देता है मैं, तू बैठ दृच, तेरे को नहीं बनना है ईसाई। और 2 बोरा पहले वापस कर, तू वो 2 बोरा जो है पादरी तेरे को देके गया हालूलिया बोला है, तू जिसके चक्कर में वापस कर। मैं भी वेद मंत्र तेरे को नया बना के देता है। ये परमेश्वर मिश्र पक्का बोलेगा, मुझे यकीन है, इसके व्यक्तित्व पर मुझे पूरा भरोसा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई शूद्र अगर इसको आकर बोले देखो मुझे 2 बोरा चावल मिल गया है, अब मैं चला चर्च। क्यों चला भैया? मैं तेरे को 4 बोरा देता हूं। परमेश्वर मिश्र बोलेगा, तो बोलेगा नहीं, तुम्हारे वेद में लिखा है कि यज्ञ से क्षत्रिय और वैश्य भी ब्राह्मण बन जाते हैं, लेकिन उस मंत्र में शूद्र का कोई वर्णन नहीं है, तो फिर मेरे लिए तो कोई स्कीम नहीं रहा। बोले अपन ब्रह्मर्षि और दुष्प्रदर्श ब्रह्मर्षि है, हमारी बात को कोई काट नहीं सकता, इसीलिए अपन तुमको नया वेद मंत्र बना कर देगा। ये भी ये कर सकता है। करोगे? करोगे? तो जब क्षत्रिय और वैश्य बन ही गए ब्राह्मण, तो क्षत्रिय और वैश्य कैसे ब्राह्मण बने यह पूछा जाएगा जब परमेश्वर मिश्र से। तो यज्ञ का अर्थ लगा दिया यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत भी संस्कार है, इसीलिए वो सभी यज्ञ। तो यज्ञोपवीत संस्कार से क्षत्रिय और वैश्य ही ब्राह्मण क्यों बन रहे हैं? शूद्र क्यों नहीं बन पा रहा, उसका यज्ञोपवीत क्यों नहीं करवा रहे हो तुम? और अगर उसका भी यज्ञोपवीत करा के ब्राह्मण बना रहे हो, तो इसी मंत्र में एक, अगर श्रुति चाहती, मैं श्रुति में परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, बस एक युक्ति बता रहा हूं इसमें, कि जैसे राजन्यम वा वैश्यम वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात् एक कह दिया, तो राजन्यम वा वैश्यम वा शूद्रम वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात् भी कह देते तो कोई हरज नहीं थी। उसको क्यों वंचित रखा तूने? अब कल को ईसाई बन जाएगा तब दिक्कत हो जाएगी ना भाई, तो सोचना चाहिए सब तुमको। तो और वह क्षत्रिय या वह वैश्य जब ब्राह्मण बन गया, तो क्या वह ब्राह्मणोचित कर्तव्य करेगा कि क्षत्रिय और वैश्य के समान कर्म करेगा? और वह क्षत्रिय और वैश्य के समान जब कर्म करेगा तब उसके ब्राह्मणत्व का क्या होगा? तो क्या वह ऋत्विज के समान पूजा पाठ भी कराएगा? यह भी प्रश्न उठेगा ना। और अगर वह ऋत्विज के समान पूजा पाठ भी कराएगा तब इस श्रुति का क्या होगा, जो कि शतपथ ब्राह्मण की ही श्रुति है, तदवक्लिप्तमेव यद ब्राह्मण राजन्यः स्याद्यज्जुराजानं लभेत संवृद्धं तदेतद्धत्वेवा नवक्लिप्तं यत् क्षत्रियो ब्राह्मणो भवति। क्षत्रियो ब्राह्मणो भवति से जो ब्राह्मण बन गया, तो क्या यह ब्राह्मण के ही समान यज्ञादि को याजनाधिकार से भी युक्त हो जाएगा कि यजमान ही बना रहेगा, कि आचार्य ही बन जाएगा? बोले नहीं, आचार्य नहीं बनेगा। क्या होगा? ये ब्राह्मण के अनुसार ही, तस्माद् क्षत्रियेण कर्म करिष्यमाणेनोपसर्तव्येष ब्राह्मण। इसकी तुम हरिस्वामी जी की टीका देखो, कहते हैं तस्मात् पुरोहित कृत्य विदापि, पुरोहित के समान मंत्र को जानकर भी, उस विधान को जानकर भी, उस यज्ञ में ब्राह्मण के समान होकर भी वह क्षत्रिय ब्राह्मण के अधीन होकर, पुरोहित के अधीन होकर ही कार्य करेगा। पुरोहित कृत्य, तस्मात् पुरोहित कृत्य विदापि क्षत्रियेण
कर्म करिष्यमाणेन ब्राह्मण एवोपसरणीयः तथा च सती तेने तनोपदिष्टत्वात् तत्कृतं कर्म संवृध्यत इत्यर्थः। ये यहाँ पर श्रुति का मत है। अब जो ब्राह्मण बन गया राजा, वो ब्राह्मण कैसे बना? तो पीएन मिश्र का कहना है जनेऊ कर देने से बन गया। तो ब्राह्मणों के ही समान क्षत्रिय और वैश्य का यज्ञोपवीत भी अनिवार्य संस्कार है, वैकल्पिक नहीं है, अनिवार्य है द्विजाति के लिए यज्ञोपवीत। ये नहीं कि मन किया तो करेंगे और नहीं मन किया तो नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं किया तो प्रत्यवाय लगेगा, भ्रात्य कहलाओगे, अनधिकृत माने जाओगे, अपांगतेय माने जाओगे। ऐसी स्थिति में जब भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन जनेव से युक्त होकर थे कि अयज्ञोपवीती थे? अगर वो जनेव से युक्त होकर थे तो उनको ब्राह्मण क्यों नहीं माना भगवान ने? क्यों कहा सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्, चाहे स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धाच्छ्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते, क्यों कहा भगवान ने? या अंत में जाकर क्यों कहा स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं निच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् या प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति, क्यों कहा भगवान ने? तो क्या अर्जुन का जनेऊ नहीं था या उनका जनेऊ ठीक से नहीं हुआ था तो वो ब्राह्मण ठीक से नहीं बन पाए थे? क्या हो गया था? भगवान कृष्ण ने तो यज्ञोपवीत कराया अपना, तो क्या वो ब्राह्मण के रूप में स्वयं को प्रचारित करते रहे? भीष्म पितामह इतने बड़े धर्मज्ञ क्या स्वयं को ब्राह्मण के रूप में प्रचारित करते रहे? तुलाधार वैश्य क्या यज्ञोपवीत से रहित थे? वो ब्राह्मण के रूप में स्वयं को प्रचारित कर रहे थे क्या? और चलो अगर यह मान लेते हैं कि वह यज्ञोपवीत के बाद ब्राह्मण बन गया, अगर दुर्जन तोष न्याय से तुष दुर्जन को संतुष्ट करने के लिए आपाततः मान भी लिया, तब ये बताओ कि तब तो दो ही वर्ण होने चाहिए, एक ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत से युक्त हो, एक शूद्र जो यज्ञोपवीत से रहित हो। यही होगा। क्षत्रिय के क्षत्रियत्व को और वैश्य के वैश्यत्व को पुष्ट करने वाला लक्षण क्या होगा फिर? और फिर उस श्रुति का क्या होगा जो कहती है कि 8 वर्ष में ब्राह्मण का, 11 वर्ष में क्षत्रिय का, इतने 12 में वैश्य का, उधर 16, 22 और 24 तक हो जाना चाहिए जनेऊ। इन श्रुति स्मृति वाक्यों का क्या होगा? जनेऊ से पहले उसके ब्राह्मणत्व का निर्धारण कैसे हो रहा है? जनेऊ से पहले उसके क्षत्रियत्व और वैश्यत्व का निर्धारण कैसे हो रहा है? और जनेऊ के बाद भी वो गृह सूत्र उस क्षत्रिय को क्षत्रिय के ही समान, वैश्य को वैश्य के ही समान मौंजी बंधन और दंड धारण और भैक्ष वचन का उच्चारण, भिक्षाम देहि भवती और भिक्षाम भवती देहि और भवती देहि भिक्षाम, इस प्रकार से क्यों त्रिविध वाक्यों का त्रिविध त्रैवर्णिक अनुसार से व्याख्यान कर रहे हैं कि ब्राह्मण ये बोले, क्षत्रिय यह बोले, वैश्य यह बोले? जनेऊ के बाद भी उसके लिए वैसा क्यों बताया जा रहा है? जब सबको बना दिया तो यज्ञ से अगर तुम सीधे उसको जनेऊ यज्ञोपवीत अर्थ लगाकर ब्राह्मण बना दे रहे हो तो प्राजापत्य को भी तो यज्ञ माना गया है, गर्भाधान संस्कार को भी प्राजापत्य यज्ञ कहा गया है, अंतिम संस्कार को भी पितृमेध यज्ञ कहा गया है। तो पितृमेध यज्ञ ऐसे उस प्रकरण में यज्ञोपवीत का विषय भी नहीं है। यज्ञ शब्द से यज्ञोपवीत निकाल दिया इसने, जैसे मधुसूदन ओझा ने जर शब्द से जरथुस्त्र निकाल दिया था। कहीं ये परमेश्वर शब्द से अपने आप को ही परमेश्वर न कह दे, लोकानाम एकमीश्वर इस प्रकार से अपने आप को न कह दे। संदीप यत वृश्चत से भागवत महापुराण में संदीप देव का नाम ऐसा कहीं न कह दे। तो जैसे कबीर दास का नाम निकाल लेते हैं ना, कबीर मनीषी वाले शब्द में रामपाल वाले कि यहाँ कबीर दास हैं, वैसे संदीप यत वृश्चत से कह देना कि हिरण्यकशिपु ने संदीप देव का स्मरण किया था, और वही कर सकता है, उसी के ग्रुप का लगता भी है ये। तो उन क्षत्रियों का, उन वैश्यों का क्षत्रियत्व और वैश्यत्व यज्ञोपवीत से पुष्ट होता है, न कि वो ब्राह्मण बन जाते हैं। और अगर वो क्षत्रिय और वैश्य यज्ञोपवीत से ब्राह्मण बन जाते तो फिर क्षत्रिय और वैश्य के यज्ञोपवीत से पहले ही उनको क्षत्रिय और वैश्य माना जाता, यज्ञोपवीत के बाद उनको ब्राह्मण मान लिया जाता। तो ऐसी स्थिति में यज्ञोपवीत के बाद उनको ब्राह्मण मानने की परिपाटी कहाँ कहाँ हुई है कि यज्ञोपवीत मात्र से वह ब्राह्मण बन गया, यज्ञोपवीत मात्र से वह ब्राह्मण बन गया। अगर ऐसी बात मान लेते तो फिर क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का कोई भी आगे भविष्य यज्ञोपवीत के बाद उनके वर्णगत दृष्टि से नहीं देखने को मिलता। इतनी सामान्य से बुद्धि भी नहीं है पीएन मिश्र में इस विषय को समझ सकें। अब देखो, ऐसे ही स्त्रियों के लिए भी वेद का निषेध, न स्त्रीणाम वपनम कुर्यात न च सागामन व्रजेत न च रात्रो वसेत गोष्ठे न कुर्यात वैदिकीम श्रुतिम। यमस्मृति का वचन देखो और अन्य वचनों को देखो, शंकराचार्य जी के वचनों को देखो। यथि दंडेश्वर्य विधान में प्रणवोच्चारणाद होमात् छालग्राम शिलार्चनात् ब्राह्मणी गमनात् चैव शूद्रश्चांडालताम व्रजेत। शूद्र के लिए वेद का निषेध शंकराचार्य जी ने किया और अब शूद्राधिकरण इसी पर आश्रित ही है। पराशर स्मृति का पहला अध्याय देखो, कपिला क्षीरपानेन ब्राह्मणी गमनेन च वेदाक्षर विचारेण शूद्रश्चांडालताम व्रजेत। बृहत् तंत्रसार का पहला परिच्छेद देखो, ओंकारोच्चारणाद होमात् शालग्राम शिलार्चनात् ब्राह्मणी गमनाच्चैव शूद्रश्चांडालताम व्रजेत। अनेक वचन है, ये तो कुछ हमने तुमको उदाहरण में दे दिया, अनेक वचन तुमको मिलेंगे ऐसे धर्मशास्त्रों के जो मान्य हैं, प्रामाणिक हैं। अभी हम एक ठठेरा जाति के व्यक्ति के यहाँ गए थे कथा करने,
हमने देखा वहाँ शालग्राम जी का वो अर्चन कर रहे हैं, हमने उनको शास्त्र का बोध कराया, वो समझ गए। उन्होंने कहा शालग्राम जी का क्या करें, तो हमने कहा गंगा जी में डालाओ। उज्जैन की बात है, शुक्लागंज, सीताराम कॉलोनी। तो गंगा जी बगल में थी आधा किलोमीटर पर। हम गए उनके पीछे पीछे, हमने कहा शालग्राम जी को ऐसे विसर्जित करना कि हमको पुनः प्राप्त करते बने। वो शालग्राम जी को गंगा जी में डाले, हमने प्रणाम किया, हमने प्राप्त कर लिया। क्रय दोष भी नहीं लगा, उनकी सेवा हम करते हैं। उनको बुरा भी नहीं लगा क्योंकि हमने उनके धर्म का उपदेश किया। अभी वही नर्मदापुरम हमारी कथा सुनने 2 दिन आए भी थे। क्यों आए थे? धर्म बदलने जा रहे थे। अरे भैया, तुम जिसको ठीक तरीके से समझाओगे और तुमको अगर ठीक तरीके से समझने की इच्छा होगी, जिज्ञासा वृत्ति होगी, श्रद्धा होगी, तो तुम कभी धर्म परिवर्तन नहीं करोगे। लेकिन मन में बैठा लोगे कि ये 2 नहीं तो हम जा रहे हैं ब्लैकमेलिंग के चक्कर में, तो सुन लो, अपनी बहु बेटी को भी अगर निर्वस्त्र करके उसके सामने खड़े कर दोगे ना, इस स्थिति तक भी अगर तुम चले जाओगे, तब भी वो सनातन का श्रद्धालु नहीं बनेगा, क्योंकि उसके मूल में ही अधर्म है, उसके मूल में ही वह घृणा है, उसके मूल में ही वह अश्रद्धा है। आप कह रहे हैं हम कोयला को इतना रगड़ेंगे, इतना रगड़ेंगे, इतना रगड़ेंगे कि वो हीरा बन जाएगा, काहे कि है तो दोनों कार्बन। अब ये क्या बात हुई? तो ये कोई बात नहीं हुई। कोयले की अपनी उपयोगिता है, हीरे की अपनी उपयोगिता है। हीरे का काम कोयला नहीं कर सकता, कोयले का काम हीरा नहीं कर सकता। तत्व दृष्टि से दोनों ही कार्बन ही हैं। इसमें कोई अवमानना की बात नहीं, उसकी व्यवस्था की बात है। अस्तु।